इंतहाई काबिल एहतराम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ज़ुबान की एक नई साइंस से मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ आपको, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में फ़ोनेटिक्स साइंस कहेंगे या सौती साइंस। यानी इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं, ये पूरा एक अपने अंदर एक समंदर रखते हैं, ख़ास तौर पे आवाज़ों के हवाले से। तो इसकी कई अक़साम हैं जो यानी कि पूरी एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इंग्लिश की जो फ़ोनेटिक्स है जो उस पर पूरे मास्टर लेवल के 2 साल मास्टर लेवल की डिग्रीज इवन के रख दी है। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पहले मैं कन्विंस कर दूं कि ये एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बस एक चुटकी बजाने में सारा कुछ आपके सामने रख दिया जाए। यानी एक लंबी साइंस है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के जो तफावत है वो भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारी तमीज़ बांधने का ये मकसद है कि मेरी ये जो चीज़ें आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ इंग्लिश की साउंड्स के हवाले से, ये कोई हतमी नहीं है, कोई अथेंटिक नहीं है, कोई फाइनल नहीं है कि इन पे कोई एतराज़ या इन पे कोई ऑब्जेक्शन ना किया जा सके। मैं इस तरह की जितनी भी बातें होंगी मैं उनको वेलकम कहूँगा, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साइंस है। ये इंग्लिश की जो फ़ोनेटिक्स की जो साइंस है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। तो जो लोग इस समुंदर में गोताज़न रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख लेते हैं, और जो मेरी तरह के बस किनारों पे बैठ के थोड़े पानी में हाथ मार लेते हैं वो एक अलग बात है। तो मैं जिस तरह के मैंने ये चैनल के बनाने के जो पहली जो वीडियो थी उसके तारुफ में मैंने बात बयान की थी कि मैं ख़ास तौर पे अपने लोकल जो व्यूअर्स हैं और अपने देहाती कल्चर में मौजूद जो असातिज़ा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इंग्लिश को कदरे आसान करके और फैम में आने वाली बातें बताकर समझाने की और बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि इंग्लिश की जो फ़नीम्स हैं, जो फ़ोनेटिक्स हैं, मैं आपको उन तक पहुंचाने जा रहा हूं। आज उस सिलसिले की कड़ी का जो पहला सबक है वो आपके सामने पेश खिदमत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरह नहीं लेंगे कि ये कोई फ़ाइनल और आखिरी बात है, बल्कि आप इस चीज़ को इस तरह लें कि इब्तदाई अवेयरनेस आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। जो लोग इस फील्ड में मुझसे बेहतर जानते हैं और वो अपने कमेंट्स देना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो उनको बसत एहतराम बसत शुक्रिया कबूल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ मिसालों के ज़रिए आपको इंग्लिश की साउंड्स के जो पहला सबक है उस तरफ लेके आता हूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, तो लिखा ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश की जो माहिरीन है वो कहते हैं कि टोटल इसकी 44 साउंड्स हैं, यानी इसके जो लेटर्स हैं वो अकेले में और दूसरे लेटर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो आवाज़ें बनाते हैं उनकी कुल तादाद 44 में भी इससे भी ज़्यादा हो, 44। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी इसकी जो सिंगल आवाज़ें हैं, सिंपल से लेटर के साथ एक आवाज़ बन जाती है, एक लेटर के साथ आवाज़ बन जाती है, वो 15 है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड इसकी 15 है। टोटल जो इसकी साउंड्स बनती हैं वो 44 हैं। ये बतदरीज आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह बाकी इसकी जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं उन पर बात होगी, लेकिन आज के सबक में कॉन्सोनेंट 15 साउंड में से भी सिर्फ पहली 5 जो साउंड्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड्स में से जो कि कुल तादाद में 15 हैं, उनमें से पहली 5 साउंड्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप ज़रूर महसूस होंगे। तो मैंने ये जो ऊपर लिख रखा है पहले इसकी वजाहत कर दूं कि साउंड लेटर्स, यूजेज, प्रोनाउंसिएशन, यानी ये पहले 5 साउंड्स हैं। तो इस तरफ जो मैंने ये स्लैशेस डाल के लिखा है, ये आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो ये स्लैशेस ये रिप्रेजेंट करता है साउंड को। ये जो स्लैशेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं साउंड को, यानी ये लेटर बी नहीं लिखा हुआ बल्कि ये साउंड है। इस तरह ये लेटर के नहीं लिखा हुआ बल्कि ये साउंड जो है ये ख साउंड है। इस तरह ये लेटर डी नहीं लिखा हुआ बल्कि ये ड साउंड है। इस तरह ये लेटर एफ नहीं लिखा हुआ बल्कि ये फ साउंड है। इस तरह ये लेटर जी नहीं लिखा हुआ बल्कि ये ग साउंड है। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर जानते हैं कि आवाज़ को जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसको ऐसे स्लैशेस में लिखा जाता है। तो इट मीन कि दीज आर द साउंड्स नॉट द लेटर्स। लेटर्स भी मैंने लिख दिए हैं, यानी लेटर का जो ये जो शक्ल होती है जिसको हम लेटर कहते हैं, इस लेटर का जो नाम है वो भी लिख दिया और लेटर की शक्ल भी डाल दी आपके सामने। और एक और इजाफा किया है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अपने नेटिव, अपने मुकामी जो व्यूअर्स हैं उनकी इस्लाह के लिए और उनके फ़ायदे के लिए, कि उर्दू में भी मैंने हल्की सी कोशिश की है कि ये लेटर जिस तरह की आवाज़ निकालता है उसमें उर्दू का जो रूफ़ तहज्जी है वो भी किसी हद तक मोहम्मद व मावन होता है, तो वो भी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा और आप करीब हो जाएँ कि ये लेटर जो है ये इस तरह की
आवाज़ निकालता है। तो ये मैंने उर्दू में भी हरूफ तहजी लिख दिए हैं। ये मुकम्मल इसकी वजाहत नहीं करते, लेकिन ये आपको करीब तर करने के लिए कि इस लेटर की जो साउंड है उसको करीब तर करने के लिए ये साथ मैंने ये लेटर्स भी लिख दिए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं, पहली जो साउंड है, जो लेटर बी आता है हमारे पास, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनमें से जो ए के बाद दूसरा लेटर आता है लेटर बी, वो लेटर बी है इसकी इस तरह की स्मॉल लेटर में इस तरह की शक्ल होती है। तो ये असल में इसकी शक्ल है और इसको अगर नाम दें तो उसका नाम है बी, लेकिन इसकी अगर साउंड कहें तो वो उसकी साउंड है ब साउंड। कौन सी साउंड जी? ब साउंड। कौन सी साउंड? ब साउंड। लेटर बी साउंड ब, लेटर का नाम बी है और ये कौन सी साउंड देता है? ब। इस तरह लेटर सी और के, लेटर सी और के ये दोनों एक साउंड निकालते हैं जो कि साउंड कहलाती है क साउंड। क्या साउंड? क साउंड। कौन सी साउंड? क साउंड। कौन सी साउंड? क ब क ब क। इस तरह लेटर डी जो है ये शक्ल होती है, इस फिगर को, इस शक्ल को हम नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? डी। लेकिन इसकी साउंड जो है वो है ड ड। ये मैं कहूँगा ये मैंने डाल के ऊपर ज़बर डाल रखी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डा है, बस हल्की सी आपने इनिशियल साउंड निकालनी है ड ड ड डी ड डी ड। एफ, इस लेटर को हम नाम देते हैं एफ। क्या नाम देते हैं जी इस शक्ल को? एफ। और इसकी साउंड क्या है? फ फ फ। हल्की सी साउंड है फ फ फ। इसी तरह ये लेटर है जी। लेटर क्या है? जी। ये एक अलग बहस है, ये जो सी और जी जो है ये दो साउंड, डिफरेंट साउंड भी निकालते हैं, इनको हार्ड और सॉफ्ट साउंड भी होती हैं, लेकिन वो किसी फिर सबक में। फ़िलहाल ये आप देख लें कि ये लेटर है, इसका नाम है जी और ये साउंड कौन सी देते हैं? ग। जी ग जी ग। मैं एक दफ़ा फिर इनकी साउंड निकालूंगा और फिर आगे ये जो लफ्ज़ बन रहे हैं ये तो आसान है, आपको नज़र आ रहे हैं। बी ब सी के क डी ड एफ फ एफ फ जी ग ग। तो ये साउंड्स हैं। अब इनसे मिलकर बनने वाले जो अल्फाज हैं, यानी जब ये मुख्तलिफ लेटर्स के साथ कम्बिनेशन करके लफ्ज़ बनाती हैं ये साउंड्स, तो फिर ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आपके सामने है। जैसे बैट ब बैट ब बैट ब बैग ब बैग ब बैग, रब रब। अब ये इस लफ्ज़ के आखिर में लिखने का ये मकसद है कि इसकी जो असल साउंड है वो आपके सामने आए। शुरू में तो हम निकाल लेते हैं, आखिर में भी आप देख रहे हैं रब रब ब, ऐसे आवाज़ आती है रब ब, जिस तरह शुरू में आ रही है बैट। अब बैट के शुरू में से ये ब साउंड हटा दें तो बन जाती है एट एट। इसके शुरू में से ये बी हटा दें तो बन जाती है एग एग। तो इसका मतलब है ब बैट ब बैट बैग रब। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी बात। साउंड आगे है सी और के, लेटर सी और के हैं और ये साउंड जो देते हैं ये है क क क क कैट किक लैक कप। कैट किक लैक कप। यहाँ आखिर में लिखने का ये मकसद है, लेटर सी आखिर में आ रहा है, क साउंड आखिर में आ रही है कि ये जहाँ भी होगी ये क साउंड निकालेगा। जैसे लैक लैक कप कप किक कैट कैट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। लेटर सी और के जो हैं ये दोनों ही क साउंड निकालते हैं, क साउंड निकालते हैं। लेटर सी की एक सॉफ्ट साउंड होती है, वो फिर किसी सबक में। लेटर डी साउंड ड, लेटर डी साउंड ड। डॉग ड डॉग, डोर ड डोर, बैड बैड। अब आखिर में आवाज़ आ रही है, आप मेरी आवाज़ पे ज़रा गौर कीजिए। बैड ड, ऐसी आवाज़ आती है बैड। डोर डोर डॉग। ये क्या है? ये लेटर डी है लेकिन इसकी साउंड क्या है? ड ड ड एफ। लेटर है एफ। जब हम ये मुंह से निकालते हैं तो पहले ए की आवाज़ निकलती है, लेकिन जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो ए की आवाज़ नहीं निकालेगा बल्कि जैसे हम फूंक मारते हैं ऐसी आवाज़ निकलती है, ऐसी आवाज़ निकलती है। लेटर है एफ, साउंड क्या है? फ। लेटर है एफ, साउंड क्या है? फ फ। फैन फ फैन
for fast, for fast, for food, fan, fast, food, fan, fast, food। नेक्स्ट जी, लेटर है जी। लेटर क्या है? जी। आवाज़ कौन सी दे रहे हैं? ग, ग, जी, ग, जी, ग, जी, ग। गन, गेस्ट, गोट, गन, गेस्ट, गोट, गन, गेस्ट, गोट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये आप तक पहुँच चुकी हैं, आपको किसी हद तक इनका आइडिया हो चुका है। और यहाँ पे मैं रुक के कहूँगा कि इंग्लिश में ये जो लेटर्स हैं ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, बल्कि इनकी साउंड ज़्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा हमें ख़ुद भी और अब जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाना होता है उनको लेटर्स की जो शक्ल है, जो उसका नाम है, उस पर तो फोकस करना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फोकस हो वो लेटर की साउंड्स पे हो। ज़्यादा हमारा फोकस किस चीज़ पे हो? लेटर की साउंड पे हो, ताकि इस जब बच्चा साउंड से अवेयरनेस हासिल कर लेगा तो फिर वो साउंड जहाँ भी वो उसको नज़र आएगी वो फिर लफ्ज़ की जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो सही कर पाएगा, लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी कर पाएगा, और इवन कि वो स्पेलिंग भी ठीक कर पाएगा, उसको स्पेलिंग याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके जो बाकी साउंड्स हैं उसके साथ मैं फिर आदर खिदमत हूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु बिल खैर।